नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आप सब देख रहे हैं मौज बिहार तक, साथ में सोनू टीवी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक ऐसी बिहार की बेटी की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप प्राउड फील महसूस करेंगे। बिहार की बेटी तैयबा अफरोज़ की कहानी। बिहार छपरा सारण की बेटी तैयबा अफरोज़ बनी कमर्शियल पायलट। अपने पिता का नाम रोशन किया, साथ में साथ अपने ज़िला का नाम रोशन कर इतिहास रच दिया। सारण के मढ़ौरा स्थित जलालपुर निवासी मोतीउल हक और माता शमसुन निसा की बेटी तैयबा अफरोज़ कमर्शियल पायलट बन गई। तैयबा के पिता मढ़ौरा के मुबारकपुर नया बाजार पर एक राशन की दुकान चलाते हैं, जबकि माता एक घरेलू महिला है। पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद तैयबा ने ठान लिया कि उन्हें पायलट बनना ही है। तो 2020 में उन्होंने भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब से दाखिला होकर उन्होंने करीब 80 घंटे की अद्भुत फ्लाइंग अनुभव अर्जित किया। इसके बाद 2023 में उन्होंने इंदौर फ्लाइंग क्लब में दाखिला लेकर 120 घंटे का परीक्षण पूरा किया। तैयबा अफरोज़ का यह अद्वितीय सफ़र उनके अथक प्रयास, दृढ़ निश्चय और हौसले की सबूत है। उनके इस मुकाम ने समाज की लड़कियों को यह संदेश दिया कि मेहनत और लगन से हर सपना को हकीकत में बदला जा सकता है। उनकी उपलब्धि से छपरा और मढ़ौरा का नाम रोशन करते हुए पूरे बिहार का नाम रोशन किया। इसके साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। तैयबा से ही जानते हैं इनकी इस मुकाम तक पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ा। इन्हीं की जुबानी इनकी संघर्ष की कहानी को जानेंगे। हाँ, तो तैयबा बताइए, आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा और कैसे इस मुकाम को हासिल करने में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी देखिए, इसका कोई पायलट जब मैं बनने गई थी तो पता था कि मैं पायलट बन रही हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग उसी की चल रही थी कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। तो इस चीज़ में मैं बहुत साल से लगी हुई थी। इसके एग्ज़ाम्स होते, एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते, 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है आपका। उससे पहले एक लाइसेंस इशू किया जाता है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। उस स्टूडेंट पायलट लाइसेंस पे आप 200 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं। उस ट्रेनिंग करने के बाद से और वो थ्योरी पेपर्स मिला के आपको ये टोटल कंप्लीट करके ये आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? मोतीउल हक। किस गांव से आप बिलोंग करती हैं? जलालपुर नियर उल्हानपुर के पास है ये, छपरा डिस्ट्रिक्ट में। लगभग ये कोर्स जो रहती है वो कितने दिनों की रहती है? ये डिपेंड करता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बट नॉर्मल एक ऑन एन एवरेज ले सकते हैं। 2 साल में हो सकता है ये कोर्स कंप्लीट। डिपेंड करता है आपके पेपर्स पे कि स्टूडेंट वो पेपर कितने दिन में निकाल रहे हैं और वो क्वालिफाई करें, क्योंकि इसके पासिंग मार्क्स 70% पासिंग मार्क्स होती है एक सब्जेक्ट की। और फिर उसके बाद से 200 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है वो हर मौसम को देखते हुए किया जाता है। अच्छा मौसम है तो ही आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, मौसम ख़राब है तो आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर उस बीच में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हाँ, कह सकते हैं मिनिमम 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये बताइए तैयबा, आपको चूँकि काफ़ी महंगा ये ट्रेनिंग होता है, फाइनेंशियल इश्यूज क्या रहे आपके लिए? जी ये बात सही है कि ये कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है और कई जगह पे, कई चीज़ों पे, जैसे कि हम लोग जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो हम लोगों के लिए तो ऐसी ना कोई रिजर्वेशन है, ना कोई कोटा है, ना कुछ भी है। बट स्टिल ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बट आ गए हम लोग धीरे धीरे एंड फिर पता चला कि हाँ ये सब चीज़ खर्चा हुआ। तो फिर कुछ लोग हम लोगों ने लोन लिया एंड देन फिर कुछ मेरे फादर के एक फ्रेंड है जिन्होंने बहुत हेल्प किया इस चीज़ में, फाइनेंशियली में स्पेशली। एंड देन कुछ हमारी प्रॉपर्टी थी जिसको सेल करके मैंने यहाँ तक अपना जर्नी कंप्लीट किया। मुद्दा जो रहता है मुस्लिम फैमिली में, और फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड भी उतना रिच नहीं था, और जो पर्दा प्रथा है, कैसे सेक्रीफाई किया आपने इसको? इस चीज़ को मैं बताऊंगी कि मैंने बहुत कुछ झेला इस चीज़ में, स्पेशली पर्दा में, कि आपकी बेटी ऐसे पोशाक पहनेगी जो हमारे मुस्लिम कल्चर को अलाउ नहीं करता है। तो इस चीज़ पे कैसे आप भेज सकते हैं, कैसे आप हमारे मतलब कम्युनिटी के अगेंस्ट जा सकते हैं, और ये पर्दे को आप ऐसे बेपर्दगी का ड्रेस है, ये है वो है। तो फिर मेरे हिसाब से मैंने इस चीज़ को, मैं भी बहुत
पहले था तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत झेलती थी, बहुत ट्रॉमेटाइज होती थी, लोगों के टॉन्ट्स झेलती थी, खुद के फैमिली मेम्बर्स बोलते थे। बट फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि अगर मेरे को अपनी चीज़ कंप्लीट करनी है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, एक साइड रखना पड़ेगा। फिर मैंने लोगों को शुरू से यही एक मैसेज दिया है कि पर्दगी से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पर्दा रखें एंड देन फिर आप कुछ भी ना, फिर आप नहीं कुछ करते हैं, फिर देन आपका चीज़ ही सही नहीं है, कुछ सही नहीं है, तो फिर वो समाज को मैसेज टैलेंट से और एक हुनर से मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, स्पेशली लड़कियों को। तो कपड़े से किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, स्पेशली हमारी कम्युनिटी को। तो कपड़ा कुछ मैटर नहीं करता, टैलेंट, नाम, शोहरत, ये सब चीज़ मैटर करता है।